नमस्ते दोस्तों। आज हम फोकस के ऊपर बात करेंगे कि फोकस कैसे बढ़ाएं। फोकस बढ़ाने के तरीके। हर दिन 30 मिनट नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ। मोबाइल, सोशल मीडिया सब दूर रखो। माइंड को ट्रेन करो। मेडिटेशन, ब्रीदिंग और खुद से ये कहना कि मेरा दिमाग मेरी गुलामी नहीं करेगा, मैं उसे कंट्रोल करूंगा। एक समय पर सिर्फ एक काम करो। मल्टीटास्किंग इंसान को व्यस्त दिखाती है लेकिन सफल नहीं बनाती। पंच डायलॉग। फोकस वहीं जाता है जहां आपका ध्यान जाता है और सफलता वहीं आती है जहां फोकस ठहरता है। 2. अपने नियम या डिसिप्लिन को मजबूत बनाने की तकनीकें। दोस्तों, टैलेंट आपको दरवाजे तक ले जा सकता है लेकिन डिसिप्लिन ही दरवाजा खोलता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। लेकिन रुकने का मन कब होता है? जब नियम टूटते हैं। डिसिप्लिन को मजबूत करने के तरीके। छोटा शुरू करो। रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई या वर्कआउट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। अपने दिन का प्लान रात को ही बना लो। सुबह सोचने से टाइम बर्बाद होता है। खुद से वादा करो और लिखो, मैं अपने नियम का गुलाम हूं, ना कि अपनी आलस का। पंच डायलॉग। डिसिप्लिन वो चाबी है जिससे किस्मत का हर बंद दरवाजा खुल जाता है। 3. प्रेरक कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, अखबार बांटने वाला लड़का जिसने भारत को मिसाइल मैन बना दिया। उन्होंने कहा, सपना वो नहीं जो सोते वक्त देखते हो, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। स्वामी विवेकानंद, गरीबी, तंगहाली, भूख के बावजूद दुनिया को यह संदेश दिया, तुम खुद पर विश्वास करो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का जिसने रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर दी। साधारण लोग जो रोजमर्रा में मेहनत करके खुद को ऊपर ले जाते हैं, यही असली हीरो हैं। पंच डायलॉग। कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने के लिए होती हैं। 4. मनोविज्ञान और उदाहरण। दिमाग हर समय या तो बहाने ढूंढता है या मौके। साइकोलॉजी कहती है, अगर आप 21 दिन लगातार कोई काम करें तो वो आदत बन जाती है। उदाहरण, पानी की बूंद लगातार गिरती है, पत्थर को भी काट देती है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। पंच डायलॉग। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस रोल में इस्तेमाल करते हो। 5. बीच बीच में जोश से भरे पंच डायलॉग। अगर आग दिल में हो तो रास्ते खुद जल उठते हैं। सपनों को हकीकत में बदलना है तो पसीने को खून बनाना होगा। दुनिया हारने वाले की नहीं सुनती, जीतने वाले की कहानी बनती है। ताकत शरीर की नहीं, इरादों की होती है। कठिनाई सिर्फ एक टेस्ट है, पास हो गए। जीवन केवल सांसें लेने का नाम नहीं है। जीवन का अर्थ है संघर्ष करना, लक्ष्य पर टिके रहना और असंभव को संभव कर दिखाना। इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने अपनी सोच और विश्वास को हथियार बनाया, वही दुनिया बदल गया। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति महान कहलाता है जो कठिनाई के अंधकार में भी अवसर की ज्योति खोज लेता है। चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को उठाकर सम्राट बना दिया। सोचिए, अगर उनके अंदर वो आग ना होती तो क्या मौर्य साम्राज्य कभी खड़ा होता? प्रेमानंद महाराज कहते हैं, मनुष्य तभी तक दुखी है जब तक उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना नहीं है। जो अंदर ईश्वर है वही बाहर ब्रह्मांड है। अगर मन को जीत लो तो संसार की हर जीत तुम्हारी है। यही कारण है कि सच्ची सफलता केवल धन और पद में नहीं, बल्कि आत्मबल और आत्मज्ञान में है। स्वामी विवेकानंद गरजते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। युवाओं,
ये शब्द केवल किताबों के लिए नहीं है, ये शब्द तुम्हें झकझोरने के लिए हैं। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो अर्जुन के पास थी, वही साहस है जो शिवाजी में था, और वही ज्वाला है जो भगत सिंह में थी। आज ये याद रखो, कठिनाई रास्ता रोकने नहीं आती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आती है। असफलता तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि उठकर दौड़ने की प्रेरणा देती है। और सपने देखने वाले वही लोग इतिहास में दर्ज होते हैं जो अपने सपनों को कर्म से सच कर दिखाते हैं। आज खुद से वादा करो कि चाहे दुनिया हंसे या रोके, तुम अपने सपनों की राह पर चलोगे, क्योंकि चाणक्य की नीति तुम्हें मार्ग देगी, कृमानंद महाराज की भक्ति तुम्हें शक्ति देगी, और विवेकानंद का जोश तुम्हें विजय दिलाएगा। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई सपने देखता है, लेकिन सपनों और हकीकत के बीच की दूरी सिर्फ एक शब्द मिटाता है, वो है फोकस। हां, जब इंसान अपने लक्ष्य पर पूरी नजर, पूरा ध्यान और पूरा जुनून लगा देता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और आज मैं आपको 5 ऐसे उदाहरण देने वाला हूं जो साबित करेंगे कि फोकस इक्वल टू सक्सेस। एग्जाम्पल 1, अर्जुन, महाभारत। महाभारत में जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली, तो सभी ने पेड़ पर पक्षी देखा, उसकी डाल देखी, उसका शरीर देखा, लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। और दोस्तों, वही फोकस अर्जुन को महान धनुर्धर बनाता है। संदेश साफ है, अगर मंजिल पाना है तो रास्ते की भीड़ नहीं, सिर्फ मंजिल देखनी है। एग्जाम्पल 2, थॉमस एडिसन। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा प्रयोग किए। लोग हंसते थे, कहते थे तू बार बार असफल हो रहा है, लेकिन एडिसन ने जवाब दिया, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। उनका फोकस कभी नहीं टूटा, और उसी फोकस ने पूरी दुनिया को रोशनी दी। एग्जाम्पल 3, एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बांटते थे, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक था, भारत को महान बनाना। गरीबी, संघर्ष, कठिनाइयां, सबके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। नतीजा, वही बच्चा आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना। दोस्तों, यही है फोकस की ताकत, जो सपनों को असंभव से संभव बना देता है। एग्जाम्पल 4, मैरी कॉम। मणिपुर की मिट्टी से उठी एक लड़की, मैरी कॉम। शादी हुई, बच्चे हुए, लोग कहने लगे अब तू बॉक्सिंग नहीं कर पाएगी, लेकिन मैरी कॉम का फोकस सिर्फ एक था, देश के लिए मेडल जीतना। वो मां भी बनी और वर्ल्ड चैंपियन भी बनी। अगर उनका ध्यान भटकता तो शायद ये इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। एग्जाम्पल 5, धीरूभाई अंबानी। एक छोटे से गांव से उठे धीरूभाई। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक फोकस था, बड़ा करना है। तेल बेचने वाला लड़का फोकस और मेहनत से भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिना गया। संदेश साफ है, फोकस वाला इंसान परिस्थिति से नहीं, अपनी सोच से बड़ा होता है। क्लाइमैक्स यानी जुनून से भरी समापन लाइन। दोस्तों, जिंदगी में लाख रुकावटें आएंगी, लोग रोकेंगे, हालात रोकेंगे, डर रोकेगा, लेकिन अगर आपका फोकस मजबूत है तो आप सब तोड़ देंगे। याद रखो, अर्जुन ने सिर्फ आंख देखी और विजय पाई,
एडिसन ने 1000 असफलताओं में भी रोशनी ढूंढी। कलाम ने गरीबी से उठकर भारत को आसमान में पहुंचाया। मैरी कॉम ने मां होकर भी दुनिया जीती और धीरूभाई ने तंगी से उठकर साम्राज्य बनाया। इसलिए फोकस रखो, जुनून जगाओ और सफलता को अपनी कहानी बना दो। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।